एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। केवर्त देश के राजा सुकंत भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने लगे वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी और कहा, आप सभा में जा रहे हो, उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को अभिवादन बिल्कुल मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं होगा। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो, वह भी पहले राजा हुआ करते थे, अब संत हो गए हैं, मत करना प्रणाम। राजा सुकंत ने ऐसा ही किया। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, किसने किया है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, जानकर करोगे भी क्या? इस पर श्री राम जी ने कहा, गुरुजी आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध कर दूंगा। श्री राम जी की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुगंध को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफी देर तक वह परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिले ही नहीं। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कह सुनाई, साथ ही प्राणदान की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजना की शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे। राजा सुकंत के रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा लें, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले हनुमान जी से सौगंध लेने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन तुम्हें मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया कि श्री राम उन्हें मारना चाहते हैं। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुम तो विश्वामित्र जी का नाम ले रहे थे। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वे राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मारिए मत। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब राम जी कहते हैं, ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं तो उसे मारूंगा। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वह मिले ही नहीं। वह उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुंचे। वह हनुमान राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछते कि हम बच जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि राम मंत्र का जाप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफ़ी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते हैं। राम जी हताश हो गए कि क्या करें,
यह दृश्य देखकर लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन यह क्या, उस बाण से हनुमान जी के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवनसुत के हृदय में तो श्री राम बसते हैं। राम जी जैसे ही होश में आए वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवनसुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब पवनसुत ने सुकंत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तब राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वह हनुमान जी की जगह राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है। इसकी मृत्यु भी और जीवन भी, आप ही सुकंत के जीवन की रक्षा करें। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम, इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है। उन्होंने सुकंत से पूछा कि संत का सम्मान न करने की सलाह तुम्हें किसने दी थी। तब राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते हैं कि इससे पहले नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ ले कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा होती है।